हाजीपुर से चिराग की दावेदारी पक्की, बीजेपी ने पशुपति को चौंकाया। लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते राजनीतिक दलों में शाहमात का खेल शुरू हो गया है। सभी पार्टियां खुद को नंबर 1 बनाने में जुटी हुई है। वहीं कुछ दल ऐसे भी है जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी है, फिर भी इस वक्त एक ही गठबंधन में है। यहाँ हमारा इशारा लोजपा रामविलास और रालोजपा की तरफ है। इन दोनों में अगर एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम, फिर भी बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। देखें तो इन दोनों के बीच विवाद की एक बड़ी वजह हाजीपुर सीट भी है। दोनों का ये कहना है कि वे रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं और दोनों ही हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा बयान आया है जिससे पशुपति पारस को जोर का झटका लग सकता है। ऐसे में इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे चिराग समर्थक खुश हो सकते हैं। साथ ही इसका भी जिक्र करेंगे कि क्या बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि हाजीपुर सीट किसे मिलने वाला है। आपको बता दें कि इंडिया और एनडीए में होने वाले सीट शेयरिंग से भी ज्यादा दिलचस्पी कई लोगों को यह जानने में है कि हाजीपुर से एनडीए में कौन उम्मीदवार होगा। हालांकि पशुपति पारस और चिराग पासवान अगर एक ही गठबंधन में नहीं होते तो फिर दोनों ही वहां से अपनी दावेदारी पेश कर सकते थे, लेकिन दोनों का ही बीजेपी के साथ गठबंधन है। ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी को ही यह तय करना है कि हाजीपुर सीट पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, चाचा का या भतीजा का। वैसे बीजेपी अभी तक इस मुद्दे पर खामोश थी, लेकिन अब पार्टी ने चिराग पासवान को इशारों में रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताकर राजनीति जगत में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के नित्यानंद राय ने रामविलास पासवान की तारीफ करते करते यह बता दिया कि कैसे उनके दिवंगत होने के बाद चिराग पासवान उनकी विरासत को अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। उन्होंने चिराग पासवान की दिल खोलकर तारीफ की और उन्हें पूरा सहयोग देने का भरोसा भी दिया। देखें तो रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी को लेकर भी आए दिन चिराग और पशुपति में महाभारत होते रहता है। पशुपति पारस का कहना है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं। दूसरी तरफ रामविलास पासवान के पुत्र होने के नाते चिराग पासवान खुद को हर मामले में अपने पिता का असली उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उत्तराधिकारी के नाते ही दोनों हाजीपुर पर दावा करते रहते हैं, लेकिन बीजेपी भी इस उत्तराधिकारी विवाद में कूदकर चिराग पासवान के सिर पर अपना हाथ रख दिया है, जिसके बाद से राजनीति जगत में ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी का चिराग पासवान से गहरा लगाव इसका संकेत है कि पार्टी हाजीपुर को लोजपा रामविलास के झोली में डाल सकती है। वैसे भी चिराग पासवान जब एनडीए में नहीं थे तब भी उन्होंने उपचुनावों में बीजेपी के पक्ष को खूब प्रचार किया था, जिसके बाद से ही ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी आने वाले समय में चिराग पासवान को बड़ा इनाम देगी। कहा तो यह भी जा रहा था कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर अब बीजेपी ने इशारों में यह बता दिया है कि पार्टी की रणनीति क्या है। देखें तो अगर बीजेपी ने हाजीपुर चिराग पासवान के हिस्से में डाला तो यह पशुपति पारस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वैसे भी पशुपति पारस के हाव भाव से ऐसा झलक रहा है कि उन्हें हाजीपुर से कम कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों हाजीपुर से जुड़े सवाल पर वह भड़क गए हैं, उसके बाद से ही ऐसा कहा जा रहा था कि शायद उन्हें एहसास हो चुका है कि हाजीपुर उनके हाथ से निकल गया है। हालांकि हाजीपुर अगर पशुपति पारस के हिस्से में नहीं आता है तो फिर उनका इस पर क्या रिएक्शन होगा, इस पर सभी की नजरें रहेगी। इसका एक कारण यह भी है कि हाजीपुर को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस में से कोई भी एनडीए से अलग होते हैं तो यह बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी दोनों में किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती है, पर एक सच्चाई यह भी है कि हाजीपुर दोनों को दे भी नहीं सकती। वैसे चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि हाजीपुर का फैसला एनडीए की मीटिंग में तय होगा, तो सवाल यह भी है कि क्या वे हाजीपुर को लेकर निश्चिंत हैं। वैसे इस सीट पर बीजेपी क्या फैसला करती है यह तो समय बताएगा, पर फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि हाजीपुर के रेस में
चिराग पासवान पशुपति पारस को पिछाड़ते नजर आ रहे हैं।